मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधुत्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम्। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी शनिवार 18 सितंबर 2021 है। अहोबली द्वारे ठाड़े वामन, चार्यो वेद पढ़त मुख पाठी अति सुमंद स्वर गावन। बानी सुनी बलि बूजन आए, अहो देव कहो आवन। तीन पेंड वसुधा हम मांगे, परन कुटी एक छावन। अहो अहो विप्र कहाँ तुम मांग्यो, अनेक रत्न देहु गावन। परमानंद प्रभु चरण बढ़ायो, लाग्यो पीठ पावन। अर्थात श्री परमानंद दास जी कहते हैं कि बलि के द्वार पर प्रभु वामन का रूप धारण करके आए हैं। वे एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता है और उन वेदों को अति सुमंद स्वर में गायन करता है। उनकी वाणी सुनकर बलि राजा आए और उन्होंने उस ब्राह्मण वामन से कहा, अहो देव कहो आवन, अर्थात हे देव तुम्हारा किस कार्य से आना हुआ है। तो भगवान वामन ने बलि से कहा कि मुझे तीन पैर के बराबर भूमि चाहिए, क्योंकि मुझे एक पर्णकुटी बनानी है। राजा बलि ने प्रभु से कहा कि हे विप्रवर, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें अनेक रत्न दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अनेक गांव दे सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे केवल 3 पैर वसुधा भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने दान का संकल्प लिया और प्रभु ने अपना पहला चरण बढ़ाया। विशाल रूप धारण करके प्रभु ने अपने पहले चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप लिया। फिर जब तीसरे चरण का समय आया तो प्रभु ने कहा कि हे बलि, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके स्वयं का निवेदन किया और कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए, मुझ पर रखिए। परमानंद प्रभु चरण बढ़ायो, लाग्यो पीठ पावन। और इस प्रकार पर हे परमानंद जी के प्रभु श्री विष्णु श्री कृष्ण जी ने अपना चरण बढ़ाया और बलि की पीठ को, बलि के देह को पावन कर दिया। पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की कृपा से जीव को ब्रह्म संबंध प्राप्त होता है, जिसमें वह पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करता है और आत्मनिवेदन के साथ स्वयं को प्रभु का दास मानकर अनन्याश्रय स्वीकार करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अनुसार देवताओं का पक्ष लेकर तथा उन्हें निमित्त बनाकर स्वयं भगवान श्री विष्णु ने भक्त प्रहलाद जी के वंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद के पौत्र राजा बलि पर कृपा करने के लिए श्री वामन जी का रूप धारण किया था। राजा बलि की यज्ञशाला में प्रभु पधारे और श्री वामन प्रभु ने उनसे 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, किंतु 2 पग में ही भगवान श्री वामन ने तीनों लोकों को नाप लिया। तब तीसरे पग का दान पूर्ण करने के लिए राजा बलि ने स्वयं को श्री वामन भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा बलि पर जो प्रभु कृपा का पुष्टि कार्य प्रभु द्वारा किया गया, उसी भाव रूप में पुष्टि भक्ति मार्गी जीव श्री वामन जयंती का उत्सव मनाते हैं। भक्त परमानंद दास जी ने प्रभु की वामन लीला को एक अन्य कीर्तन में इस प्रकार व्यक्त किया है। बलि राजा को समर्पण सांचो, बहुत कहो गुरु शुक्र देवता, मन दृढ़ नहीं आप काचो। यज्ञ करत है जाके कारण, सो प्रभु आपन जांच्यो। परमानंद प्रभु प्रसन्न भय, जो जन को जानत है सांचो। अर्थात
राजा बलि का समर्पण सच्चा था। उनके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया उनको, किंतु फिर भी राजा बलि ने भगवान वामन जी के लिए 3 पग भूमि के दान का दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि बलि जानते हैं जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए वह यज्ञ कर रहे हैं वे प्रभु स्वयं ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। सच्चे जीवों को जानने वाले परमानंद जी के प्रभु श्री हरि बलि पर प्रसन्न हो गए तथा भगवान ने उन पर कृपा की। परमानंद दास जी यह वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु सच्चे जीवों देवी जीवों को जानते हैं, इसीलिए ऐसे जीवों पर प्रसन्न होकर उन पर कृपा की वर्षा करते हैं, जैसे यहाँ राजा बलि पर भगवान श्री वामन जी ने कृपा की है। श्री द्वारकेश जी कहते हैं कि हरि को वामन रूप बनायो, नंद राय यह मानी जयंती, उबटी सुगंधि नवायो, सिर किरीट पीतांबर काचनी, आभूषण बहुभांति, जन्म समय सुनि सुनि गृह गृह ते आई, जुरी जुरी पाती, कहत सबे सिंगार सलोनो, नित प्रति दूनो नेहू, द्वारकेश प्रभु जाचक वे को कहो, बलि दीनो तू देहू। श्रीमदाचार्य चरण ने जिन 4 भगवत अवतारों की जयंती का पुष्टि मार्ग में स्वीकार किया है उनमें से एक जयंती है श्री वामन जयंती। आइए आज के दिन की विशेषता या विशेष सेवा क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीनाथ जी में कल वामन द्वादशी का उत्सव था, किंतु कल दान एकादशी भी होने के कारण वामन द्वादशी का श्रृंगार कल नहीं धराया जा सका था, अतः यह श्रृंगार आज धराया जाता है। श्रीनाथ जी में भाद्रपद कृष्ण पंचमी को केसर से रंगे गए वस्त्र जन्माष्टमी और राधाष्टमी को धराए गए थे, वे ही रंगे गए वस्त्र आज भी ठाकुर जी को धराए जाते हैं। आज श्रीनाथ जी प्रभु को नियम का केसरी धोती पटका का श्रृंगार धराया जाता है। आज के श्रृंगार के दर्शन करें तो हम यह आश्चर्यजनक बात दृष्टिगत करते हैं, देखते हैं कि आज धराए जाने वाले श्रृंगार में प्रभु का स्वरूप अन्य दिनों की तुलना में कुछ छोटा लगता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी अपने भक्तों को वामन रूप में दर्शन देते हैं। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज लाल दरियाई की बड़े लप्पा की सुनहरी जरी की तुई लेस के हाशिए से सुसज्जित जन्माष्टमी वाली पिछवाई धराई जाती है। आज गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्रीनाथ जी को केसरी रंग के मलमल पर रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित धोती एवं गाती का उपरना अर्थात पटका धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र प्रभु के यश विस्तार के भाव से श्वेत रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज मध्य का अर्थात घुटनों तक का भारी श्रृंगार उत्सववत धराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे की प्रधानता वाले अंगीकार करवाए जाते हैं, जिनमें श्रीहस्त के आभरण, बाजूबंद, पहुंची, हस्त सांकला, मुद्रिका, श्रीकर्ण के कुंडल, श्रीकंठ के आभूषण, कंठहार, माला इत्यादि, श्री चरणों के आभरण, पेंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सर्व आभरण हीरे की प्रधानता के मिलवा धराए जाते हैं। आज प्रभु श्री वल्लभाधीश जी के श्रीमस्तक पर केसरी रंग के कूले का साज आता है, जिसके ऊपर सिरपेज 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई जाती है और शीशफूल धराए जाते हैं। श्री ठाकुर जी के श्रीकर्ण में आज हीरे के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज श्रीकंठ में कली, कस्तूरी आदि सभी माला धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीकंठ में आज विविध पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली सुंदर माला जी धराई जाती है। श्री गोवर्धन धरण प्रभु के श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी कटी पर धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी हीरे पर और हीरे के और एक वेत्र जी सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का गोटी दान की आती है। आज आरसी श्रृंगार में पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्रीनाथ जी की सेवा के अन्य सभी क्रम नित्य की भांति संपादित होते हैं।
आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों में मंगला दर्शन में कीर्तन हमारो दान दहो, राजभोग दर्शन में ग्वालन मीठी तेरी छाछ, आरती में नेक धीरी धीरी ठाड़ी, शयन में गर्व गहेली कीर्तन का गान होता है। जबकि मान के कीर्तन में आज नीकी बनी और पौड़वे के कीर्तन में तुम पौड़ो हो सेज पदों का गायन प्रभु श्री जी के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।